नमस्कार। आज हमारे पास वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक दिलचस्प समीक्षा है। जी। जाहिर है रामायण तो श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों की कहानी है, पर ये समीक्षा उसे कैसे देखती है? हाँ। आज के दौर में उसकी क्या अहमियत बताती है? हाँ, चलिए जरा इसमें झांकते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास नुक्ते उठाए गए हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा, जैसा आपने कहा, रामायण को सिर्फ एक प्राचीन कथा या कोई धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखती। अच्छा। जी, इसका नजरिया थोड़ा अलग है। ये इसे एक तरह का सामाजिक और नैतिक आईना मानती है, मतलब जिसमें उस जमाने के आदर्शों और मूल्यों की झलक मिलती है। तो कहानी की जो मुख्य पड़ाव हैं, राम का वनवास, सीता हरण, रावण से युद्ध, अयोध्या वापसी, ये सब तो हम जानते हैं। समीक्षा इन्हें किस तरह से देखती है? क्या सिर्फ घटना ही मानती है? नहीं, समीक्षा इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि ये सिर्फ घटनाएं नहीं है। हाँ। ये जीवन के बड़े सबक सिखाने वाले प्रसंग है। हाँ। जैसे वनवास को लीजिए। वो सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि कर्तव्य पालन और त्याग का प्रतीक है। सही बात है। और सीता हरण और रावण वध, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत है। हाँ, और नारी सम्मान की रक्षा भी। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का एक मुख्य तर्क ये है कि कहानी के हर मोड़ पर नैतिक दुविधाएं हैं, चुनाव हैं। और यही चीजें इसे आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, ये बात तो है। और समीक्षा में सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा जैसे सिद्धांतों पर काफी जोर दिया गया है। ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन समीक्षा किरदारों के जरिए इन्हें कैसे समझाती है? देखिए, समीक्षा बताती है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। अच्छा। ये किरदारों के हर फैसले में दिखते हैं। जब समीक्षा धर्म की बात करती है ना, तो इसका जोर सिर्फ पूजा पाठ पर नहीं है। तो फिर किस पर है? उस रास्ते पर है जिसे सही माना गया। मतलब चाहे वो राजा का धर्म हो, पुत्र का या पति का। राम का हर कदम, चाहे वो पिता की आज्ञा मानना हो या वचन निभाना, समीक्षा कहती है कि वो इसी धर्म और मर्यादा के दायरे में है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा का तर्क है कि यही सिद्धांत समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। और मानवीय मूल्यों का भी जिक्र है, जैसे दोस्ती, वफादारी, भाई का प्यार, भक्ति। समीक्षा किरदारों को कैसे देखती है? क्या उन्हें सिर्फ एकदम आदर्श माना गया है? नहीं, यही तो खास बात है। समीक्षा किरदारों को महज आदर्श मूर्ति की तरह नहीं देखती। अच्छा। हाँ, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, ये सब प्रेरणा के स्रोत तो बताए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन इस विश्लेषण में ये भी दिखाया गया है कि उनके सामने भी कठिन चुनाव थे, भावनाएं थीं। जैसे भरत का त्याग, समीक्षा उस पर एक खास दृष्टिकोण पेश करती है। क्या? वो तर्क देती है कि ये सिर्फ भाई का प्रेम नहीं था, बल्कि वो राज, धर्म और अपनी व्यक्तिगत इच्छा के बीच का एक जटिल संघर्ष था। हाँ, ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और हनुमान की भक्ति, उसे अटूट बताया गया है, लेकिन सिर्फ दास्ता नहीं, तो फिर उसे सेवा और समर्पण के शिखर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक कि रावण के किरदार को भी। हाँ, रावण। समीक्षा का मत है कि उसे सिर्फ विलन नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति के गलत इस्तेमाल का नतीजा दिखाया गया है। अच्छा, यानी किरदार सिर्फ काले और सफेद नहीं है, उनमें भी कई परतें हैं। हाँ। ऐसा समीक्षा मानती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इन सब बातों को मिला के देखें तो समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? रामायण का मूल संदेश क्या बताया गया इसमें? इस विश्लेषण का सार यही है कि जीवन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने मूल्यों और सच के रास्ते पर टिके रहना जरूरी है। चुनौतियां तो आएंगी, दुविधाएं भी होंगी। हाँ, वो तो है। लेकिन अपने धर्म, यानी जो सही कर्तव्य पथ है, उससे डिगना नहीं चाहिए। समीक्षा के मुताबिक यही रामायण की असली सीख है। और ये आज भी प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि ये बुनियादी मानवीय संघर्षों और आदर्शों की बात करती है। ये बताती है कि व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर समाज और कर्तव्य के लिए जीना वो एक ऊंचा आदर्श है। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा रामायण को एक ऐसी कहानी के रूप में देखती है जो सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं, बल्कि आज भी जीवन के फैसलों, रिश्तों और सही गलत की समझ पर रोशनी डाल सकती है। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या? जिस धर्म या कर्तव्य पथ पर चलने की बात इस समीक्षा में इतनी शिद्दत से की गई है, हाँ। आज की इस भागदौड़ वाली जटिल दुनिया में उस धर्म को समझना और उस पर चलना, इसके असल मायने क्या हो सकते हैं? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।